आस्था प्रकट की है, विश्वास व्यक्त किया है और यही परिणाम दिख रहा है कि कई दिनों से हजारों कार्यकर्ता रात दिन पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए काम कर रहे थे। इस जीत का आधार वही है और मैं सोचता हूं अभी शुरुआती बढ़त है, ये बढ़त और बढ़ती जाएगी। सीपी जोशी राजस्थान में बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे थे ये जीत और बड़ी होगी। फिलहाल तो वो जीतते हुए दिख रहे हैं। अब राजस्थान हैरान कर रहा है, मध्य प्रदेश में हैरानी नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा न्यूज 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस ने साफ साफ कह दिया था 150 सीटों के आसपास बीजेपी जीतेगी, मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। लेकिन अब देखिए राजस्थान में भी वसुंधरा राजे का मुस्कुराता हुआ चेहरा 108 सीटों के साथ आगे आ गया है। वो अलग बात है कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने पेश नहीं किया और प्रचार के अंतिम दिनों में ही, अंतिम कुछ हफ्तों में ही वसुंधरा राजे की अहमियत समझते हुए उनको थोड़ा सा आगे किया। राजस्थान में अशोक गहलोत का जब मैंने इंटरव्यू किया, बाकायदा तंज कस रहे थे, कह रहे थे वसुंधरा राजे की जितनी बेइज्जती बीजेपी में हुई है उतनी उनकी पहले कभी नहीं हुई। बीजेपी को जवाब देना चाहिए। संजीव, क्या बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश की वसुंधरा राजे को पीछे रखकर? और क्या यह जीत जो फिलहाल छोटी मामूली जीत दिख रही है, अब थोड़ी बड़ी हो गई है, वो और बड़ी हो सकती थी? दरअसल देखिए, ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं मानक। क्या ये आंकड़े दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो इकाई है राजस्थान की, उसे वसुंधरा जी के पकड़ से आज़ाद कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री चुनने में ये आंकड़ा बहुत सहायक होंगे? क्योंकि अगर वो आंकड़ा 100, 102, 103 के आसपास, भूपेश बघेल और रमन सिंह दोनों पीछे चल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, भूपेश बघेल अपनी सीट से पीछे हैं तो रमन सिंह भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। और ये आंकड़ा देखिए, छत्तीसगढ़ में अब टक्कर जो है वो कांटे की हो रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए अब बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है छत्तीसगढ़ से। पता लगाइए, टीएस सिंहदेव आगे है ना। अब टीएस सिंहदेव की खबर अभी निकालते हैं, लेकिन भूपेश बघेल पीछे, रमन सिंह भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। हाँ संजीव, तो मैं यही कह रहा था कि अभी तक जो आंकड़े आते थे 100 के आसपास आते थे और वो माफ करेंगे अशोक गहलोत को भी सूट करते थे अगर वो 100 के आसपास हों, और वो वसुंधरा जी को भी सूट करते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो आंकड़ा बड़ा डिसाइसिव मैंडेट के तौर पर सामने अगर आता है और मान लीजिए 10 या 12 का फासला हो जाता है बहुमत के आंकड़े से, तो लीडरशिप के पास एक चॉइस आ जाती है कि अब वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना करके राजस्थान भेज सकते हैं। केसीआर अब एक सीट से आगे हो गए हैं, पहले दोनों सीटों से पीछे थे। केसीआर आपको पता ही होगा 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। गजवेल सीट पर अब वो आगे हो गए हैं, कामारेड्डी पर अभी भी पीछे हैं। 2 सीटों में से एक में केसीआर आगे हो गए हैं। और ये देखिए, ये जो आंकड़ा है, बिल्कुल ऐसा लगता है बीआरएस सिर्फ अपनी इज्जत बचा पाएगी। इसे पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इसे एक सम्मानजनक हार कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए यह प्रचंड बहुमत के तौर पर बिल्कुल देखा जाएगा। क्योंकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी की 15-17 कितनी 18 सीटें थी शायद तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की। संजीव, 19 सीटें थी। 19 से 76, बिल्कुल 4 गुना सीटें बढ़ा रही है तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी अपनी। और ये देखिए, ये आ गए रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के, पहले माफ करिए, ये बीजेपी का आंकड़ा आया पहले 2 सीटों के साथ, फिर तेलंगाना में, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो 76 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी बन रही है। ये आ गए रेवंत रेड्डी। हाँ। क्या ये मुख्यमंत्री बनेंगे? वो किशन रेड्डी। क्या ये दिल्ली से एक्सपोर्ट किए गए थे किशन रेड्डी। विनोद जी भी आ गए हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं। स्वागत है, गुड मॉर्निंग विनोद जी। अभी विनोद जी आपके पास आ रहा हूं। ये तेलंगाना का आंकड़ा देखिए, अब ये काफी कुछ अपनी कहानी खुद ही कह रहा है। अब तेलंगाना को ऐसा लगता है अब मान लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी एक बड़े अंतर से जीत रही है। बीजेपी ने 1 से बढ़ाकर अपने एमएलए तेलंगाना